सभी भाई बहनों को शालोम। जय मसीह की घर परिवार संदेश के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। मातृत्व। माँ ही वह पहली शख्स होती है जो बच्चे के साथ होती है, वही उसे सही राह पर ले चलती है। माँ बहुत ही महान होती है। आप जानते हैं कि जिंदगी में वह पहला शख्स जो आपको ग्रहण करता है वह आपकी माँ ही होती है। आपको कोई भी छू नहीं सकता था, क्योंकि उसने आपको अपने गर्भ में धारण किया था और वह आपको अपने हृदय के नीचे थामे रहती है। और वही वह पहली शख्स है जिसने आपको जाना। इस जिंदगी में जिस पहले शख्स ने आपको थामा वह माँ ही होती है। फिर जब आपका जन्म होता है तो उसी के वे पहले हाथ होते हैं जो आपको स्पर्श करते हैं और आपकी आंखों के आंसू पोंछते हैं। इस जीवन में वही पहली शख्स होती है जो आपकी पीठ थपथपाती है और आपसे प्यार करती है और आपको चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। ये सब करने वाली आपकी माँ ही होती है। अब मैं सोचता हूँ हमारे पास तो उतना काफ़ी सम्मान तक नहीं है जो हम एक माँ को दे सके। माँ ही वह पहली शख्स होती है जो बच्चे के साथ होती है और माँ के ऊपर इस बात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चा आगे चलकर क्या होगा, और वह क्या होगा इस तौर तरीके पर आधारित होता है जिस राह पर वो माँ उस बच्चे को चलाना शुरू करती है कि वह उस राह पर चले। माँ को प्रभु की तरफ से ये जिम्मेदारी मिली है कि वह अपने बच्चे को सही मार्ग पर चलाकर रखे। और मैं सोचता हूँ इसीलिए माँ का नन्हा स्पर्श सबसे खास स्पर्श होता है। माँ का दिन 10/05/59। स्त्रियां घर पर रहना नहीं चाहती हैं। मसीह का आगमन अपने चिन्हों को चमका रहा है। आप उन पर दृष्टि डालें। आप देखें कि आज रात्रि मैंने आपको जो कुछ भी बताया है, हो सकता है कि यह बहुत अधिक लोकप्रिय ना हो, लेकिन यह सच्चाई है। यह वही है जो प्रभु ने कहा था और हम ठीक उसी स्थिति में हैं। स्त्रियां घर पर रहना नहीं चाहती हैं। वे अपने अपने घर परिवार की देखभाल नहीं करना चाहती हैं। वे तो बस बच्चे की देखभाल करने वाले किसी आया को भाड़े पर रख लेती हैं और खुद बाहर किसी पार्टी में चली जाती हैं। किशोर अवस्था में होने वाले अपराध तथा इसी प्रकार के और दूसरे अपराध पनप रहे हैं। स्त्रियां अपने बाल कटवा रही हैं, वे आधे अधूरे कपड़े पहन रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, रंगों की लीपापोती कर रही हैं और सुंदरता बढ़ती चली जा रही है। वे सुंदर और सुंदर होती चली जा रही हैं। प्रभु के पुत्र गिर रहे हैं। यह तो शैतान का फंदा है जिसका वह प्रभु के पुत्रों को गिराने के लिए उपयोग करता है। जैसा यीशु ने कहा था कि वैसा तो होना ही है। उसने कहा था कि ऐसा होगा और यहाँ ऐसा ही हुआ है। उसने कहा था जब ये बातें होंगी तो यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। और एक पीढ़ी 40 वर्ष की होती है। जब तक ये बातें पूरी ना हो लें ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। आप जरा इसके विषय में सोचें। उसके आने के चिन्ह का लाल चमकता प्रकाश, माँ का स्पर्श। मैं एक लड़के को जानता हूँ जो इसी शहर में है। मैं सोचता हूँ कि इस समय उसकी माँ यहाँ पर मौजूद है। वह लड़का लगभग मेरी ही उम्र का है, परंतु मैं यह बात उस माँ को चोट पहुँचाने के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि वह तो काफ़ी चोटें खाई हुई है, जैसा कि सभी माँ चोटें खाती हैं। परंतु यह लड़का शराब पीता है और वह बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है। और जब वह बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है तो वह घर वापस आएगा और पलंग पर अपनी माँ को लेकर कूद जाएगा और अपनी बाहें अपनी माँ के चारों ओर डाल देगा। और उस पुरुष के पोते पोती भी हैं, लेकिन माँ की थपकी के बारे में तो कोई खास ही बात है। अगर मानवीय तौर पर कहा जाए तो ऐसा लगता है कि इस जीवन में माँ के उस स्पर्श की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ का दिन 10/05/59। बच्चों की परवरिश करने का प्रभु ने एक काम दिया है। आज रात्रि हर एक भाई को प्रभु की बुलाहट का उत्तर देने के लिए जलती हुई झाड़ी यहाँ पर है।
आप ज़रा अपने कार्यकलापों के बारे में तो विचार करें। बीमारों को चंगा करने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ पर है और वही चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्म दिखा रहा है। तुम में से बहुतेरे लोगों ने मसीही बनना चाहा है। तुम में से बहुतेरों ने प्रभु के लिए कुछ करना चाहा है और तुमने इसका वास्तव की खातिर कहीं किसी फैक्ट्री में काम करने की खातिर तिरस्कार कर दिया है। तुम में से कुछ स्त्रियां को तो अपने घर पर अपने बच्चों के साथ होना चाहिए और तुम्हें उनके लिए बाइबल पढ़नी चाहिए, लेकिन तुम तो कुछ अतिरिक्त डॉलर कमाने के लिए सुदूर नौकरी पर चली जाती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्रभु ने ही तुम्हें एक काम दिया है, वह है कि तुम उन बच्चों की परवरिश करो, तुम उन्हें प्रभु की बातें सिखाओ। यही सच्चाई है। हे स्त्री, अपने चाल चलन के बारे में सोच। वे डॉलर क्या करेंगे? वे तो वैसे ही फंदा बन जाएंगे जैसे यहूदा इस्करियोती के लिए वे फंदा बन गए थे। अपने चाल चलन के बारे में सोचो और अपने अपने पाँव को उसकी चितौनियों के मार्ग पर, उसके लहू के मार्ग पर, उसके अनुग्रह के मार्ग पर, उसके बलिदान मार्ग पर फेर लो। दाऊद ने कहा था, मैंने अपने चाल चलन के बारे में सोचा और मैंने तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। निश्चय ही अपने उन चाल चलनों के बारे में सोचो जिन पर तुम चल रही हो, जैसा कि मैंने अपने चाल चलन के बारे में सोचा। 14:08-59। पांचवा सुसमाचार। अब मैं यह बात तुम माओं के लिए कह रहा हूँ जो इस सुबह यहाँ पर हैं, जो कि असली सच्ची मार रही हैं, और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सी असली सच्ची मार रही हैं। मैं सोचता हूँ कि आप में से प्रत्येक एक असली सच्ची मार रही है। आइए मैं आपको कोई बात बताता हूँ, प्रभु आपको आशीष दे। मैं सोचता हूँ कि आप पांचवा सुसमाचार हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो उसमें आपके बच्चों के लिए है वे छोटी छोटी खास बातें हैं। हो सकता है कि शायद भाई नेविल उन पर माँ के बारे में या वह जो कोई भी है उसके बारे में आज रात्रि प्रचार करें। यह बिल्कुल ठीक है कि हम में से कोई इस पर अर्थात माँ पर प्रचार करे। तो सुनिए, आइए मैं आपसे कोई बात पूछता हूँ। याद रखिए, जब मूसा एक छोटा लड़का था तो यह उसकी माँ ही थी जिसने उसे निर्देश दिए थे। यह एक भक्त माँ ही थी जिसने मूसा को अपने घुटनों पर उठाया और उससे कहा, मूसा। उसने उसे सारी बातें सिखाई। वह उसकी शिक्षक थी, बल्कि वह फिरौन की देखरेख में ही उसकी गुरु थी और उसने ही उसे ये सारी बातें बतलाई थी। बोली, मूसा, तू किसी दिन इस्राएल की संतानों को छुड़ाने जा रहा है। तू ही वह लड़का है जिसे प्रभु ने बुलाया है। तू अपने आप को इस संसार से पाक साफ और बेदाग रखना, क्योंकि तू ही वह एक है। हम कोई ऐसी दूसरी जगह नहीं जानते हैं जहां वह इन बातों को सीखने के लिए कभी किसी सेमिनरी या किसी ऐसी शिक्षा को सीखने के लिए कभी गया हो। वह तो उस फिरौन के महल में ही, जो कि एक मूर्ति पूजक था, रहता रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे शिक्षा देती रही। भाई ब्रैनम प्रचार मंच पर 3 बार थप थप करते हैं, संपा। वह एक असली सच्ची माँ थी। उसने उसे यहोवा के नियम आज्ञा सिखाई थी। उसने उसे बताया था कि उसे अवश्य ही कैसे पाक साफ रहना चाहिए। उसने उसे बताया था कि उसे कैसा जीवन जीना चाहिए, उसे पाक साफ जीवन जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और उसने उसे यह भी बताया था कि प्रभु उसके साथ अवश्य ही क्या क्या करेगा और उसे क्या क्या करना चाहिए। और ये सारी बातें मूसा के जीवन के सारे दिनों में उसके चित्त से कभी उतरने न पाई। और कोई भी वह भली सच्ची असली वफादार माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को फिल्मी शो और नाच तथा ऐसे ही और दूसरे कार्यकलापों में भेजने की बजाय उन्हें अपनी गोद में बैठाएगी और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाएगी। USA पर आक्रमण 09/05/54। बच्चे की पहली प्रचारक उसकी माँ होती है। एक बच्चे को
जो कभी सबसे पहला प्रचारक मिलता है वह उसकी माँ ही होती है। 4 सुसमाचार हैं, 5 सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और माँ को पवित्र आत्मा से ऐसा भरा हुआ होना चाहिए कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दे सके और वह उन्हें दुआ प्रार्थना करना और प्रभु के बारे में तथा ऐसी ही और दूसरी बातों के बारे में सिखा सके, बजाय इसके कि वह उनकी देखभाल कराने के लिए भाड़े पर आया रख ले और खुद सारी रात भर भागी फिरे और इसके बाद वह उन्हें रविवार की सुबह संडे स्कूल ले जाए और खुद अपने को मसीही कहे। मेरे लिए तो बेहतर यही होता कि मैं इन सब बातों से दूर रहता। क्या ऐसा नहीं होता? क्योंकि मैं तो एक पुराना दकियानूसी किस्म का इंसान हूँ जो इन बातों की सच्चाई में विश्वास रखता हूँ। यही सही बात है और बजाय इसके कि आप थोड़ी देर बाद जलें, मैं तो आपको झुलसाऊंगा ही। यह सच बात है। अतः आप बस याद रखें कि ये सत्य है। यह सुसमाचार का ही सत्य है। आशा 09-10-55। स्त्री का एक कार्यभार है, वह है मातृत्व। नारी एक महान स्थान है। वह एक पुनीत, पाक, शानदार, अद्भुत स्थान है, लेकिन अपने उस स्थान को, अपने उस कार्यभार को, अपने नारीत्व वाले कार्यभार को एक माँ के रूप में, एक नारी के रूप में संभालने के लिए उसे अपने चाल चलन को अवश्य ही वैसा रखना चाहिए जैसा कि इसे होना चाहिए। जब नारीत्व टूट जाता है तो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और यही कारण है कि आज हमारा देश तबाह हो चुका है। ऐसा केवल स्त्रियों की अनैतिकता के कारण ही हुआ है। यह बिल्कुल सच बात है। निश्चय ही यह हमारे मध्य में पाई जाने वाली सड़ाहट ही है जो इसे छिन्न भिन्न कर रही है। इब्रानियों अध्याय 7-1। प्रभु द्वारा दिया गया सद्गुण कि वह एक माँ हो। स्त्रीत्व ही वह एक ऐसी चीज है जो हमारे देश को एक साथ जोड़े हुए है। यह इसकी रीढ़ की हड्डी है और स्त्रीत्व प्रभु के द्वारा नारी को दिया गया वह सद्गुण है कि वह एक माँ हो। क्यों? यह तो खत्म ही हो चला है। इस दुनिया की स्त्रियों ने अपने उसी सद्गुण को काफी अरसे पहले ही हॉलीवुड के फैशन की देवियों पर नतमस्तक कर दिया था और अब वे उनकी ही नकल कर रही हैं और उनके जैसे ही पहरावे पहन रही हैं और उनके जैसे ही आचार व्यवहार कर रही हैं और उन कुछ हॉलीवुड की अदाकाराओं के जैसे इतराती हैं। और यहाँ तक होता है कि बहुत सी बार भद्दे, अशोभनीय पहरावों को, कामोत्तेजक पहरावों को कलीसियाओं में फैशन समझा जाता है और वे पास्टर जो प्रचार मंच के पीछे हैं उनमें इनके बारे में बोलने के लिए पवित्र आत्मा की हिम्मत और बोलने की सामर्थ्य नहीं होती है। वे वैसे ही बैठे रहते हैं जैसे वहाँ पर लूत बैठा रहा करता था और अपने प्राण को खेदित किया करता था और लोगों को ये बताने के लिए कि यह सब करना गलत है, वे अपने खाने पीने के चक्कर में ही बोझ से दबे रहते हैं। जी हाँ, संसार अपना अस्तित्व खोता चला जा रहा है। 27/11/63। आपकी निगरानी में मोती है और प्रभु हम यह मांगते हैं कि आप आज इस सुबह सारे देश भर में अपनी आशीष प्रदान करें। जैसा कि यह देश माँ के दिन का स्मृति दिवस मना रहा है, परंतु यह हो कि सिर्फ यही माँ का दिन ना हो नहीं पाए कि हर एक दिन माँ का दिन हो। हे प्रभु, ये प्रदान कीजिए कि ऐसा होने पाए कि वे जो माताएं, वे जो स्त्रियां प्रभु से दूर भटक चुकी हैं, वे इस सुबह अपने आपे में आ जाएं और पहचान जाएं कि माँ शब्द के क्या मायने होते हैं। माँ शब्द के मायने होते हैं वह जिसने जन्म दिया हो नहीं पाए कि उसे इस बात का एहसास हो जाए कि उसके और उसके पति के मिलन के द्वारा जो उसकी संतान उत्पन्न हुई वे वो छोटे छोटे पवित्र मोती हैं जिन्हें प्रभु ने उसकी निगरानी में रखा है। इसके बाद प्रभु ही उसे उन बच्चों को चराने के लिए उत्तरदायी ठहराएगा। और जैसा कि पवित्र वचन कहता है, वह जो एक भली स्त्री है वह एक असली सच्ची माँ है और उसके बच्चे उसे मुबारक कहेंगे।
माँ का दिन 10/05/59। वह सर्वोत्तम शिक्षक है। वह चरित्र को सांचे में ढालती है और विश्वास तो चट्टान पर मजबूती से टिका रहता है, चाहे लहरें उसकी नींव से क्यों न टकराकर उसे हिला रही हों। वह तो सीधा ही निगाह डालकर मौत के मुखमंडल पर दृष्टि डाल सकता है और वह जानता है कि बस थोड़ी देर में ही यह थम जाएगी, लेकिन फिर भी विश्वास तो समुद्र के पास उस पर दृष्टि डालकर देख सकता है जिसने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और वह तो उन लहरों के टकराने की भयंकर आवाज़ें भी नहीं सुनता है। ठीक इसी किस्म का विश्वास मूसा की माँ का था। उसने उसे शिक्षा दी थी और वह उसके पास फिरौन के महल में भी पहुंच गई थी और वही उसे शिक्षा दे रही थी कि उसका जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ था और यहोवा ने ही उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया था और उसके पास, मूसा के पास, उससे बेहतर और कोई शिक्षक नहीं हो सकता था। इसी ने ही मूसा को उस चरित्र में ढालने में सहायता की थी जैसा कि चरित्र मूसा का था। माँ का दिन 10/05/59। प्रभु आप सभी को आशीष दे। घर परिवार संदेश का चौथा भाग आपके सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह।